नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के इस वीडियो में माध्यिकाओं के गुण पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस। तो एकदम बेसिक लेवल से है ताकि कुछ जो नए या फ्रेश बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो माध्यिकाओं के गुण में सबसे पहले देखिए हम लोग माध्यिका होती क्या है समझा जाए पहले इसको। तो माध्यिका, इसको अंग्रेजी में मेडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेडियन। तो माध्यिका को अंग्रेजी में मेडियन कहते हैं। तो पहले आप मेडियन की डिफिनेशन देखें, यदि माध्यिका की परिभाषा देखें तो परिभाषा कुछ ऐसे होती है। देखिए इसमें जैसे ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया इसमें ABC। यदि माध्यिका की परिभाषा देखी जाए तो ट्रायंगल ABC, तो त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मेडियन कहलाती। त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मेडियन कहलाती है। तो ये देखिए एक मेडियन हो गया। एक मान लीजिए ये मिड पॉइंट हो गया, DBC का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। यदि इसकी मेडियन खींचा जाए, AC की मेडियन खींचें, AC की माध्यिका खींचें, तो AC की माध्यिका हो गई B, यानी ये जो लाइन है वो AC को दो बराबर भागों में बांटेगी, जितना इधर उतना इधर। और यदि AB की माध्यिका खींची जाए तो ये माध्यिका देखिए CF हो गई। अब CF का मतलब जितना इधर उतना इधर। तो माध्यिका समझ में आ गई होगी। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मेडियन कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका AD, ये माध्यिका B और ये माध्यिका CF। अब ये माध्यिकाएं जहां काटती हैं उसको हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। देखिए ये माध्यिकाएं जहां काटती हैं उसे हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सेंटराइड कहा जाता है। तो ये माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, सेंटराइड कहते हैं। ये लाइन समझ में आ गई। दूसरा ये होता है कि त्रिभुज की जो मेडियंस हैं, जो माध्यिकाएं हैं, एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती हैं। कुछ माध्यिकाओं के संबंध में उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग। तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती हैं, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो दो किधर से और एक किधर से। जैसे ये माध्यिका G पे काट रही है ना, तो शीर्ष वाले की तरफ से दो भाग होता है और ये नीचे से एक भाग। ये वाली माध्यिका देखिए B भी G पे काट रही है, तो ये वाला जो पूरा माध्यिका जैसे B हो गई तो इसका दो भाग इधर से होगा। B की तरफ से, शीर्ष की तरफ से दो भाग होगा, इधर की तरफ से इसका एक भाग होगा। और ये जो माध्यिका है CF, ये जो माध्यिका CF है तो इसका C की तरफ से, मतलब ये पूरी माध्यिका C जो है G पे, मतलब ये भी काट रही है, तो C से G तक का ये दो भाग होगा। यहां से यहां तक का दो भाग और यहां से यहां तक एक भाग। मतलब यदि ये कहा जा रहा है इसमें कि यदि पूरी माध्यिका को तीन भागों में बांटा जाए, पूरी माध्यिका को तीन भागों में बांटा जाए तो शीर्ष की तरफ से दो हिस्सा होता है केंद्रक तक, और केंद्रक से नीचे आने पर फिर एक हिस्सा हो जाता है। शीर्ष की तरफ से दो हिस्सा, केंद्र के आगे एक हिस्सा, शीर्ष की तरफ से दो हिस्सा, केंद्र के आगे एक हिस्सा। मतलब पूरी माध्यिका तीन भाग में बंट गई। तो केंद्र, शीर्ष की तरफ से दो भाग होता है, नीचे से एक भाग, शीर्ष की तरफ से दो भाग, बाकी जो बचा एक भाग, शीर्ष की तरफ से दो भाग, बाकी जो बचा एक भाग। मतलब आप समझ लीजिए कि AG रेशियो GD और यही रेशियो होगा BG रेशियो GE। तो यही रेशियो होगा BG रेशियो GE और यही रेशियो होगा आपका CG रेशियो GF। CG रेशियो GF और ये हो रहा है 2:1। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो भाग किधर से, एक भाग किधर से। तो आप याद कर लीजिए, शीर्ष की तरफ से दो भाग, नीचे से एक भाग, शीर्ष की तरफ से दो भाग, नीचे से एक भाग। तो AG रेशियो GD, BG रेशियो GE और CG रेशियो GF का रेशियो 2:1 होता है। अब जैसे हम आपसे बताएं कि यदि BG निकालना हो आपको, यदि BG निकालना हो तो ये B का 2/3 होगा। BG बराबर 2/3 ऑफ BE। देखिए यदि आपको BG ज्ञात करना है तो BG जो है वो BE का 2/3 होगा, 2/3 ऑफ BE। और यदि GE निकालना है, यदि GE निकालना है तो ये G जो है वो B का 1/3 होगा। G एक भाग है ना, पूरा तीन भाग हुआ, तो यदि GE निकालना हुआ तो 1/3 ऑफ BE।
यदि जी निकालना है तो बी का 1/3 हो जाएगा। तो यदि बीजी निकालना है तो ये पूरी माध्यिका का 2/3 होगा, 2/3 बी हो जाएगा। और यदि जी निकालना है तो ये पूरी माध्यिका को 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 बी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें एजी निकालना हो, देखिए एजी निकालना है तो एजी यदि निकालना है तो एजी पूरी माध्यिका एडी का 2/3 हो जाएगा, 2/3 एडी। और यदि जीडी निकालना है तो ये जीडी जो है, तो जीडी जो है वो पूरी माध्यिका एडी का, जीडी जो है वो पूरी माध्यिका एडी का नीचे वाला भाग है, 1/3 हो जाएगा। तो जीडी बराबर 1/3 ऑफ एडी, ये हो गया। अब इसी प्रकार आप समझ सकते हैं सीजी यदि लिखना जाए, सीजी लिखा जाए तो 2/3 ऑफ सीएफ। यदि सीजी लिखा जाए तो सीजी लिखा जाए तो 2/3, 2/3 सीएफ। यदि सीजी लिखा जाए तो 2/3 पूरा सीएफ। और यदि जीएफ लिखा जाए, यदि जीएफ लिखा जाए, जीएफ तो 1/3, 1/3 सीएफ। तो ये माध्यिकाओं के बारे में देखिए बेसिक जानकारी हो गई कि एक बार फिर से थोड़ा सा फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करा देते हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो गई, एडी, बीई और सीएफ, पहला पॉइंट। दूसरा में ये था कि ये माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, ये माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्राइड कहते हैं। और त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो इन माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। जो त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिका एडी को या बीई को या सीएफ को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो हमने लिखा था कि एडी संबंधे जीडी, एजी संबंधे जीडी, और ये एजी संबंधे जीडी लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो एजी रेशियो जीडी बराबर बीजी रेशियो जीई बराबर सीजी रेशियो जीएफ, ये 2:1 होता है। और फिर हमने आपको बताया कि यदि पूरी माध्यिका को 3 भागों में बांटा जाए तो ऊपर से शीर्ष की तरफ से 2 हिस्सा होता है, नीचे से 1 भाग होता है। तो यदि एजी लिखें तो 2/3 ऑफ एडी, यदि एजी लिखें तो 2/3 ऑफ एडी, और यदि जीडी लिखें तो 1/3 ऑफ एडी। यदि बीजी लिखें, यदि बीजी लिखें तो बीजी यहाँ से 2/3 ऑफ बी, और यदि जी लिखें तो 1/3 ऑफ बी, बी का 1/3 ही होगा, 2/3 ही होगा। यदि हम लोग सीजी लिखें तो 2/3 ऑफ सीएफ, और यदि जीएफ लिखें तो 1/3 ऑफ जीएफ। तो ये आपका हो गया। इसे आपको यदि कहीं नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग माध्यिकाओं में कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज देखे जाए, माध्यिकाओं के कुछ और गुण देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं इस पे। तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। एक बार फिर से वही फिगर बनाएंगे हम लोग, और ध्यान से देखिए इसको। ये माध्यिकाओं पे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आते हैं, तो आप इसके बेसिक यदि रूल्स क्लियर है तो बाकी सवाल आगे से लग जाएंगे हम लोगों के। तो यहाँ पे देखिए, इसे आपका ट्रायंगल हो गया ए, बी और सी। ये देखिए मीडियन है आपका एडी, ये मीडियन है बीई, और ये मीडियन है सीएफ, और केंद्रक इसका जी हो गया, केंद्रक इसका जी हो गया। तो सबसे पहला देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपको बता दें कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग होता है वो उसकी माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। पहला जो इसका नियम हो गया कि अभी लिख के समझा देते हैं कि जो त्रिभुज की भुजाओं का योग है ए बी धन बी सी धन सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जो त्रिभुज की माध्यिकाओं, ये माध्यिकाएं हैं, आधा आधा बटा हुआ है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। तो पहला जो इसकी माध्यिकाओं की प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग है वो मीडियंस के योग से बड़ा होता है। त्रिभुज की भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो त्रिभुज की भुजाओं का योग मीडियंस के योग से बड़ा होता है। तो एक मीडियन आपकी ए डी, दूसरा मीडियन बीई, और तीसरा मीडियन सी एफ। तो त्रिभुज की जो भुजाओं का योग है वो माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो प्रॉपर्टी 1 हो गई इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी यदि देखी जाए तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का 2 गुना, त्रिभुज की भुजाओं का 2 गुना नहीं सॉरी, त्रिभुज की भुजाओं का जो 3 गुना है वो माध्यिकाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के योग का 3 गुना
माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। त्रिभुज की भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि त्रिभुज की भुजाओं के योग का 3 गुना, 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, और माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है, 2 ब्रैकेट में AD प्लस BE प्लस CF। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप याद कर जाइए कि त्रिभुज की भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। ये इसका जो कंसेप्ट है, इसका यदि सिद्ध करना हो तो इसका जो कंसेप्ट यही होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वहीं से ये आता है। तीसरी प्रॉपर्टी यदि माध्यिकाओं के बारे में देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का AB स्क्वायर धन BC भुजाओं के वर्गों के योग का, त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। इसको अपोलिनियस प्रमेय से सिद्ध किया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, और यहां पे AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। यहां पे बड़ा नहीं है, बराबर है। यह अपोलिनियस की प्रमेय से सिद्ध होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर। देखिए यहां बड़ा लिखा था, यहां बराबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एक हम लोग समकोण त्रिभुज माध्यिका देख लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो मेन है, बाकी जो क्वेश्चन से दिए आएंगे फिर तो उसमें देखा जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने मीडियंस की लिखवा दी कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग है बेटा, ये माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी अब इसको याद कर सकते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग है AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन माध्यिकाओं का योग AD प्लस BE प्लस CF। त्रिभुज की जो भुजाओं का योग है माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो पहला देखिए आपका ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि भुजाओं के योग का 3 गुना, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है यहां पे कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, यहां पे बड़ा नहीं है, बराबर लिखा जाएगा। अपोलिनियस की प्रमेय से सिद्ध होता है कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, इन दोनों में बराबर था और यहाँ पे बड़ा है, मतलब यहाँ दोनों में बड़ा था, यहाँ बराबर का निशान लगाया गया है कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग समकोण त्रिभुज माध्यिका, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज की माध्यिका को देख ले एक बार। इसको आप नोट कर सकते हो तो कर जाइए कहीं, यहां पे बना लीजिएगा एक बार। बराबर हो गया था, बड़ा का निशान रहेगा यहां पे। तो अब हम लोग राइट एंगल में जो उसकी माध्यिकाएं होती हैं उनमें एक संबंध देखा जाए। तो आइए आपको बता रहे हैं। यदि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, तो आप सुनते रहिए कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए कि A लिख दिया हमने, B लिख दिया और C, अभी फिगर बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट है D, तो ये बेस है, तो बेस की मीडियन हो गई AD, और ये आपका परपेंडिकुलर है। इसको मान लें हम F या E जो भी मान लें। तो यदि E मान लें तो इसकी मीडियन क्या हो गई C। तो अब ये समकोण त्रिभुज की जो मीडियंस की प्रॉपर्टी होती है कि समकोण त्रिभुज में लंब, ये लंब और ये आधार, तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है, यानी इसको देखा जाए सिद्ध भी कर सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से। तो ये देखिए AD स्क्वायर है, यहां पे हम CF लिख दें यदि इसको, क्योंकि AD BE CF होता है, तो यहां पे हम लोग इसको CF यदि लिख दें, तो यदि लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना,
ये लंब की माध्यिका है CF और आधार की माध्यिका है AD। तो इसको समझ जाइए कि AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के 5 गुने के कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है 5AC स्क्वायर। ये एक रूल होता है, ये बड़ा प्यारा सा रूल है, इसको याद कर जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। तो एक इसमें हो गई, और इसमें यदि कर्ण की माध्यिका है, ये लंब और आधार की माध्यिकाओं के बारे में था, यदि कर्ण की माध्यिका है बेटा, जैसे यहाँ पे A लिख दिया हमने, यहाँ B और C, और ये कर्ण का मध्य बिंदु है, तो ये माध्यिका हो जाएगी। मान लीजिए माध्यिका हमने B लिख दिया इसमें। तो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण की माध्यिका है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण की माध्यिका है तो वो कर्ण की आधी होती है। यदि माध्यिका है कर्ण की, यदि जितना इधर उतना इधर, यदि B कर्ण AC की माध्यिका है तो B जो हो जाएगी कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी हो जाती, AC बटा 2। तो ये समकोण त्रिभुज की माध्यिकाओं के संबंध में एक नियम था हमारा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। यदि कर्ण की मीडियन खींची जाए B, तो ये कर्ण की मीडियन B जो है कर्ण की आधी हो जाएगी, यानी B बराबर हाफ AC। तो समकोण त्रिभुज में 2 है। एक तो ये था कि लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है, यानी 4 ब्रैकेट में AD स्क्वायर धन CF स्क्वायर। AD आधार की माध्यिका थी और CF लंब की माध्यिका थी, तो 4 ब्रैकेट में AD स्क्वायर धन CF स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर है 5AC स्क्वायर। और एक ये था कि जो कर्ण की माध्यिका होती है, जो हाइपोटेनस की मीडियन होती है, जो कर्ण की माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है, अर्थात B बराबर AC/2। अब आ जाइए समबाहु त्रिभुज में, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, अब देखिए यदि हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तीनों मीडियंस बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों मीडियंस बराबर होती हैं, A, B और C। यदि ये देखिए मीडियन हो गया इसका AD, ये मीडियन हो गया BE और ये मीडियन हो गया CF। समबाहु त्रिभुज की तीनों मीडियंस बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की यदि माध्यिका की बात करें तो यदि माध्यिका, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज के इस कोण का अर्धक सारा एक ही होता है। तो यदि माध्यिका AD है तो माध्यिका AD का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा कोई भी ले लेना है, चूंकि तीनों ही बराबर होती हैं। तो माध्यिका का, या इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं या शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, तो माध्यिका ऊंचाई समबाहु त्रिभुज में एक ही होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियंस और हाइट, माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही होती हैं। तो माध्यिका AD बराबर करने में 3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज में यदि माध्यिका देखी जाए, ये माध्यिका लिख दिया हमने समबाहु त्रिभुज की, तीनों माध्यिकाएं बराबर ही होती हैं। तो माध्यिका AD बराबर करने में 3/2 गुणे भुजा, तो ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। तो पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं। ये मान लीजिए हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो एक माध्यिका देखिए कह रहा है कि ये B है और दूसरी माध्यिका CF है। एक माध्यिका B है और दूसरी माध्यिका CF है, ये एक दूसरे को बिंदु G पर काटता है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, उस सही बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा है इसमें कि 3 ब्रैकेट में BE माइनस CF, 3 ब्रैकेट में BE माइनस CF इज ग्रेटर देन 2BC। दूसरा था इसमें 2 ब्रैकेट में BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3BC। ये हो गया आपका इसमें। तीसरा ऑप्शन इसमें है जैसे BE प्लस CF इज ग्रेटर देन BC, और एक है BE माइनस CF
इज ग्रेटर देन बी सी, ये ऑप्शन है। तो आपको फिर से एक बार समझिए ध्यान से। कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी, ये आप प्रश्न देख सकते हैं कि माध्यिकाएं बी और सी एफ, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं बी और सी एफ एक दूसरे को बिंदु जी पर काटती हैं। तो आपको बताना है कि मतलब ये संबंध आपको दिए हुए, तो आपको पहले हम समझा दें कि ज्योमेट्री की एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ज्योमेट्री की एक थ्योरम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समझ पा रहा है कि नहीं? तो अब त्रिभुज हम लोग ट्रायंगल BGC में चलेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल BGC, तो यदि हम BG और CG को जोड़ें, यदि हम BG प्लस CG को जोड़ें तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो BC से बड़ा हो जाएगा। आपने ज्योमेट्री की एक प्रमेय अभी देखा कि त्रिभुज की, यदि त्रिभुज हम लोग BGC की बात करें तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो BG धन CG इज ग्रेटर देन BC, इन दोनों भुजाओं का योग BG और CG का योग BC से बड़ा होगा। अभी हमने बताया कि ये माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है। तो BG को अभी हमने कहा कि लिख सकते हैं आप, BG को 2/3 ऑफ B लिख सकते हैं, अभी ऊपर लिखा गया था। BG को 2/3 ऑफ B लिख देंगे और CG को फिर 2/3 CF लिख देंगे, इज ग्रेटर देन BC। अभी ऊपर हमने बताया था कि ये नीचे वाला भाग ये 2/3 है B का और जो CG है वो 2/3 है CF का। तो हमने BG की जगह क्या लिख दिया, 2/3 ऑफ B, और हमने BG की जगह 2/3 ऑफ B लिख दिया और CF की जगह 2/3 ऑफ, मतलब CG की जगह 2/3 ऑफ CF लिख दिया, बराबर इज ग्रेटर देन BC। अब 2/3 हमने कॉमन ले लिया, 2/3 कॉमन ले लिया, तो BE प्लस CF इज ग्रेटर देन BC। अब आप पक्षांतर कर दीजिए, दो को इधर, ये 3 भाग में है तो 3 भाग में पक्षांतर कर देंगे तो ये कहाँ चला जाए, गुणा के रूप में। तो ये देखिए हो गया 2 ब्रैकेट में BE प्लस CF, तो 2 ब्रैकेट में BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3BC, इज ग्रेटर देन 3BC। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी आपका इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो भाग होता है वो पूरी माध्यिका का 2/3 होता है और ये भी जो भाग है वो इस वाली माध्यिका का 2/3 होगा। तो अभी एक प्रमेय आपने पढ़ लिया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज BGC में यदि चलते हैं हम लोग तो BG धन CG इज ग्रेटर देन BC, ये BC से बड़ा होगा। अब BG को 2/3 B और CG को 2/3 या 2/3 CF। अब 2/3 कॉमन लेके 3 का साइड चेंज कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो छोटे छोटे प्रश्न ही है बेसिक लेवल से, फिर आगे अभी और भी क्वेश्चंस लगेंगे इस पे। तो देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC CDAB की माध्यिका है। करेक्ट, समबाहु त्रिभुज ABC में CDAB की माध्यिका है। यहां पे देखिए C, ये हम लिख दें पहले A B और ये C। तो समबाहु त्रिभुज है पहला, तो आप समझिए कि ये जो त्रिभुज है वो इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, और ये इसकी मीडियन हो गई माध्यिका। CDAB की माध्यिका है। तो आपसे कहा जा रहा है, कुछ ऑप्शन दिया है कि CD² का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD²। जो फार्मूले बताए उन्हीं पे सवाल लगाया जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CD²। तो इसके ऑप्शन दिए हैं AB², 3AB², 3/4AB²। इसके ऑप्शन है AB², 3AB², 3/4AB² और एक है 2/3AB², एक है 2/3AB²। ये 4 ऑप्शन है CD² माध्यिका। अभी हमने आपसे एक फार्मूला बताया समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का, करनी में 3/2 गुणे भुजा। तो यदि CD की वैल्यू निकाली जाए तो अभी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका यदि CD देखी जाए तो अभी आपने फार्मूला देखा कि √3/2 इंटू AB। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो √3/2 इंटू भुजा। तो CD जो है वो करनी में 3/2 गुणे भुजा, यानी करनी में 3/2 गुणे AB हो जाएगी। अभी हमें CD² की वैल्यू पूछ रहा है, तो जब CD² की वैल्यू पूछ रहा है तो बताइए
यदि यहाँ सी डी स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो 3/4 और स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी स्क्वायर बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो कुछ करना नहीं था, समबाहु त्रिभुज में ए बी की मीडियन थी सी डी और सी डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो माध्यिका जो होती है समबाहु त्रिभुज की जो मीडियन होती है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो अंडर रूट 3/2 इंटू साइड, करणी में 3/2 गुणे भुजा होती है। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो सी डी स्क्वायर बराबर करणी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो 3/4 ए बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका थर्ड सही था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, समकोण त्रिभुज वाले पे है क्वेश्चन। तो आइए देखा जाए। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज जो है वो सी पे समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो सी पे समकोण है, ए बी और सी पे समकोण है। और माध्यिका है ए क्यू और बी पी। इसकी आधार की माध्यिका देखिए लिखा है ए क्यू और लंब की माध्यिका लिखा है बी पी। अब ये दोनों माध्यिकाएं हो गई। अब इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ थोड़े बड़े ऑप्शन है। ए बी स्क्वायर बराबर लिख रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर ऑप्शन है 4/5 ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर। फिर लिखा है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2/3 और ये सेम है ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू फिर एक बार लिखा है इसमें 3/4 और ब्रैकेट में सेम है ए बी ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर, सेम है यहाँ पे। और एक और लिखा है इसमें ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर, सिंगल है। ए बी स्क्वायर की वैल्यू लिखा है ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर, ये सिंगल है एकदम ऐसे, बी पी स्क्वायर बी पी। तो अभी जैसे हमने बताया ना कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। उसी पे लग जाएगा। हालांकि इसको कर भी सकते हैं बट एग्जाम में कहाँ इतना समय होता करने का। तो फटाफट आप समझ जाइए कि जो ये दोनों माध्यिकाओं का वर्ग कर दें हम ए क्यू स्क्वायर, आधार की माध्यिका ए क्यू स्क्वायर। तो अभी जो रूल लिखवाया गया उसी के हिसाब से प्रश्न है कि ये देखिए आधार की माध्यिका ए क्यू स्क्वायर और लंब की माध्यिका बी पी स्क्वायर। तो आधार और लंब की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है, यानी 5ab स्क्वायर। ये फार्मूला ही है, लंब और आधार के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। तो ये प्रमेय है 4aq स्क्वायर धन bp स्क्वायर बराबर 5ab स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ से ab स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, तो यदि हम यहाँ से ab स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो 4/5 aq स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर। तो देखिए लग जाएगा 10 सेकंड के अंदर। समय इतना है नहीं कि आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये है कि आप फार्मूला याद कर लें। तो ये देखिए राइट एंगल था आपका ए सी बी, सी पे समकोण था और ए क्यू जो है वो बेस की मीडियन थी और ये बी पी जो है वो परपेंडिकुलर लंब की मीडियन थी। तो आपको ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताना था। तो हमने बताया कि लंब और आधार की माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। तो ये जो माध्यिकाएं हैं ए क्यू और बी पी, तो ए क्यू और बी पी के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर हो गए। तो यदि यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 5 कहाँ चला जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 5 भाग में चला जाएगा 4/5 ए क्यू स्क्वायर धन बी पी स्क्वायर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।